क्या संजय सिंह के गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है क्या? ऐसे कई सवाल अभी चल रहे हैं राजनीतिक सरगर्मियों में। अब साथ ही अभी बात करेंगे इस मुद्दे पर, यानी कि शराब घोटाले को लेकर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वह पहले ही जेल में जा चुके हैं। और अब संजय सिंह के, और उसके बाद अब कहा जा रहा है और भी बड़े नाम में अरविंद केजरीवाल। अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी हैं, ये तमाम बातों पर अभी बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी रहेगी कि और भी टूटेगी। ऐसे कई सवाल चल रहे हैं। सर, जिस प्रकार से अभी संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और उसमें 82 लाख वाला मामला सामने आ रहा है, कई और खुलासे हो रहे हैं, तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता जेल में हैं जी। और ये सब नंबर 2, 3, 4 हैं, बड़े नेता हैं। सत्येंद्र जैन गए जेल मनी लॉन्ड्रिंग में, फिर इसके बाद मनीष सिसोदिया पिछले 6 महीने से जेल में हैं और अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह तीसरे नंबर के नेता हैं पार्टी में प्रोफाइल के हिसाब से। पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल, दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया, तीसरे नंबर पर संजय सिंह आते हैं। तो ये सब 3 नेता चले गए जेल। तो अब बारी किसकी है? अरविंद केजरीवाल की जी। क्योंकि ईडी ने जो कार्रवाई की है संजय सिंह के खिलाफ, वो गिरफ्तार, इस घोटाले में गिरफ्तार लोगों के बयान पर के आधार पर किया है। जी। तो अब उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल की भी नकेल कस सकती है ईडी। और बुधवार 4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। और इससे पहले अमर्यादित व्यवहार के आरोप में उनके साथ साथ राघव चड्ढा को भी राज्यसभा से निलंबित किया गया था, आपको पता ही है। ये सिलसिला कब रुकेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। अगला नंबर किस नेता का होगा, ये तो सबके जहन में सवाल है। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का नंबर है, आपको अनुमान है, आपका अनुमान सही है कि अब आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा नेता बचा नहीं। अब अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वहीं बचे हुए हैं। और यहाँ पे एक बातें हैं कि उसके बाद जो आम आदमी पार्टी में भी टूट फूट जैसे जदयू में यहाँ होती है, क्या आम आदमी पार्टी में भी हो सकती है क्या? देखिए, दिक्कत यह है कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली आम आदमी पार्टी की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा ही। क्योंकि अरविंद केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी मतलब अरविंद केजरीवाल है। उनकी पार्टी के दूसरे तीसरे नंबर के नेता पहले ही जल जा चुके हैं। अगर आँच आती है अरविंद केजरीवाल पर और उनको भी जेल जाना पड़ता है, तो सवाल लाजमी है कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। देखिए, पार्टी का जब मुखिया गिरफ्तार हो जाए, पार्टी को चलाने वाले लोग अगर गिरफ्तार होने लगे, तो पार्टी में भगदड़ तो मचती है, पार्टी टूटती भी है। जो लॉयल नहीं है, मौके की तलाश में थे, वो दूसरी तरफ भागेंगे। जैसे एक बार बिहार में देखा गया था, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल जाते हैं तो धीरे धीरे करके एक नेता नीतीश के पक्ष में चले जाते हैं। तो अभी भगवंत मान, राघव चड्ढा जैसे नेता तो अभी बचे। अभी भगवंत मान और राघव चड्ढा हैं, लेकिन क्या भगवंत मान और राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल की जगह ले पाएंगे? ठीक है, एक तो उसमें मुख्यमंत्री ही हैं पंजाब में, है ना? जी। और दूसरे बहुत नौजवान हैं। तो अरविंद केजरीवाल की जगह लेना बहुत आसान नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो पार्टी टूटेगी, पार्टी में भगदड़ मचेगी, ये तय है। देखिए, जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उसके अनुसार शराब घोटाला मामले में अभियुक्त से गवाह बने दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अरोड़ा ने दिल्ली के चर्चित रेस्तरां के कारोबारी हैं अरोड़ा, और उन्होंने ये दावा किया है, पूछताछ में खुलासा किया है कि उन्होंने संजय सिंह के कहने पर आम आदमी पार्टी को 85 लाख रुपए दिए, 82 लाख रुपए दिए, जिसका चुनाव में इस्तेमाल हुआ, विधानसभा चुनाव में, और उसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो इस तरह का बयान तो कोई और भी दे सकता है ना, गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के बारे में, और उसी बयान के आधार पर गिरफ्तारी। ईडी जो आरोप लगा रहे हैं उनकी भी जांच 10-10 घंटा करती है, या फिर जो आरोप लगा रहे हैं लालू प्रसाद यादव की विपक्षी नेता को ईडी ज़्यादा परेशान करती है? आरोप तो आम हो गई है ना, ईडी पर आरोप लग रहा है। अब तो कोर्ट भी पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, भाई आम आदमी पार्टी के ही नेता क्यों फंस रहे हैं, ईडी के शिकंजे में क्यों आ रहे हैं? तो और विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल सरकार कर रही है, उसी के इस्तेमाल करके विरोधियों को परास्त कर रही है। लगातार बयान, और संजय सिंह ने जेल जाने के पहले भी कहा कि चुनाव तक होता रहेगा।
तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि चुनाव तक यही सब होता रहेगा। मतलब उनका तो आरोप यही है कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की सरकार ऐसा कर रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है, और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। उनके नाम पर ही दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में चुनाव लड़े जाते हैं, और ऐसे में अगर जांच की आंच उन तक पहुंचेगी तो पार्टी का क्या होगा, ये सवाल लाजमी है। आम आदमी पार्टी में सेकंड लाइनर लीडरशिप पूरी तरह से खाली है। अब देखिए, जेडीयू में कौन है? मनीष सिसोदिया तो कई महीने से जेडीयू में कौन है नीतीश कुमार के बाद? जेडीयू में कोई नहीं सेकंड जो जेडीयू नीतीश की जगह ले सके, कोई नहीं है। तो वैसे ही आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के बाद कोई नहीं है उनकी जगह ले सके। हाँ, दूसरे तीसरे नंबर के नेता थे जो पार्टी को बचा सकते थे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तो उन पर भी तो शिकंजा कस गया, जेल चले गए। तो अरविंद केजरीवाल पर आँच आएगी तो पार्टी पर भी आँच आएगी। और जहाँ तक आपने पूछा कि राघव चड्ढा और भगवंत मान की भूमिका अहम हो सकती है, लेकिन राघव को लेकर सवाल है कि क्या इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी वो निभा पाएंगे। और भगवंत, लगभग 150-200 विधायक हैं। अब भगवंत मान तो पंजाब के मुख्यमंत्री ही हैं, केजरीवाल की कृपा से ही हैं। तो पार्टी चलाना, मुख्यमंत्री बनना, दोनों दो चीज़ें होती हैं। वो अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, केजरीवाल के कृपा पात्र हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और वे मतलब उनके इशारे पर पार्टी चलती नहीं है। देखिए, दिक्कत क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अक्सर ये दिक्कत होती है कि एक नेता के नीचे सहारे पार्टी चलती है। बिहार में भी वही हाल था, लालू के सहारे आरजेडी चलती थी। अब उनकी जगह उनके बेटे ने ले ली है, तेजस्वी यादव ने। नीतीश कुमार के सहारे पार्टी चलती है, उनकी जगह कौन लेगा, कोई सामने नहीं है, नज़र नहीं आता। अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही प्रॉब्लम है। अखिलेश सिंह मुलायम सिंह के बाद आ गए, वैसे ही तेजस्वी यादव यहाँ आ गए। लालू प्रसाद, मायावती का कोई है नहीं उत्तराधिकारी जो मायावती की जगह ले सके। करुणानिधि जैसे तमाम नेता हैं जिनकी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने बेटों को विरासत सौंप दी है। उसमें से कुछ हैं कामयाब हैं, जैसे तेजस्वी यादव को यादव ने नेता मान लिया, पार्टी बच गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जगह पर दूसरे पार्टी के नेताओं को जो जनता है मान लेगी नेता, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और आम आदमी पार्टी में ईडी कब शिकंजा कसेगी अरविंद केजरीवाल पर, ये बातें भी आ रही है कि अभी मतलब 24 से पहले या 24 के बाद इसकी जो। देखिए, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये चुनावी चाल है जी। चुनाव की वजह से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की पैदाइश कैसे हुई थी? भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर। और सारे मंत्री, उनके विधायक कई मतलब रिजाइन हुआ भ्रष्टाचार पर, गाड़ी नहीं लेंगे, पूरा फ्लैट करोड़ों करोड़ के ले रहे हैं, कर रहे हैं, पूरा सोशल साइट पे चलता है। बात सही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की असली चिंता एक्सपेंशन की है। दिल्ली में तो मजबूत है, पंजाब में उसकी सरकार है, लेकिन कई राज्यों में वो फैलना चाहती है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है जी। और वो तो उत्तराखंड और अरविंद केजरीवाल तो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, अभी चुनाव होना है जी। और वहाँ पर उनकी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी, वहाँ पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती थी। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे तो असर पड़ेगा। और 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1 साल पुरानी आम आदमी पार्टी 70 सीटों में से 28 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर आई थी। उस समय देश में एक सियासी भूचाल आ गया था कि क्या हो गया। पार्टी भ्रष्ट व्यवस्था, बदनाम नेताओं, घिसी पिटी राजनीति से उबे हुए लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई थी। लेकिन अब उसी पार्टी के बड़े नेता स्वच्छता की बात करती थी और शीला दीक्षित के खिलाफ एकदम 10 साल पहले कह सकते हैं पूरा बवंडर की वो चोर है। बिल्कुल। साल 2015 में राज्य सरकार के मंत्री आसिम अहमद खान पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतलब लगातार संदेश देने की कोशिश करते रहे कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी। हाँ, भ्रष्टाचार के मुद्दे की वजह से सत्ता में आई थी। वो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन और यही दावा भी है पार्टी का कि उनकी पार्टी बहुत ईमानदार पार्टी है। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक उनकी पार्टी के नेता फंसते जा रहे हैं शराब घोटाले में, उससे विश्वसनीयता कम हुई है जी। लेकिन आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शराब घोटाले जैसी कोई बात ही नहीं है।
ये तो केवल मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत आरोप है। इसके बहाने आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश मोदी सरकार कर रही है, ये आरोप है। सच्चाई क्या है तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एक राजनीतिक सवाल है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे ये लोग तो कहीं रहे कि सीबीआई ईडी ये वो, तो क्या भाजपा इसको अगर हैंडल कर रही है तो फिर क्या वो चाहती है कि INDI ये जो घटक दल है उससे अरविंद केजरीवाल बाहर हो जाएं, ऐसी कुछ बातें? देखिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है ईडी और सीबीआई, उसने देश के कई दर्जन नेताओं को टारगेट किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी टारगेट पर हैं, ईडी लगातार उनके पीछे पड़ी हुई है। और इसी तरह से नीतीश कुमार के भी नेताओं पर भी देखेंगे तो यहाँ बिहार में 1-2 जगह हुआ, बिल्कुल रेड हुआ है ईडी का, कई जेडीयू के नेताओं के घरों पर, ठिकानों पर, विरोधी दल के कई नेताओं के ठिकानों पर लगातार छापे ईडी के पड़ रहे हैं। जब से INDI ये घटक दल बना है तब से कुछ ज़्यादा हो गया है, ये देखा गया। तो चुनाव के समय ही ये गठबंधन बना है ना भाई, चुनाव में कितना देर है, 6 महीने की देर है। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होना है। अभी हाल ही में माने अगले महीने में आपको 3 विधानसभा राज्य में चुनाव होने वाला है। तो क्या और तेजी देखेंगे ईडी सीबीआई का रेड? इस देखी जा रही है, देखेंगे क्या। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है हाल में, और ये चुनाव का परिणाम लोकसभा चुनाव का ट्रेलर होगा माना जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया कि बीजेपी की हालत क्या रहेगी। नीतीश कुमार को भी इंतजार इसी बात का है कि जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद 2 राज्यों में और होने हैं, तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। उसके बाद अगर वो मोदी के पक्ष में आ गए, नीतीश जी मार देंगे पलटी। अब ये हम नहीं कहेंगे, नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा जी। पलटी क्या है भाई, राजनीति में कौन पलटी नहीं मारता है। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं तभी तक उनकी अहमियत है ना जी। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो कौन उनको प्यार करेगा, कौन उनको गले लगाएगा। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए जो कुछ भी करते हैं राजनीति में सब जायज़ है। कि हर उनकी जगह पर कोई होता तो वही करता आज की राजनीति में। देखिए, राजनीति का मतलब नीति के राज की, तो वही कर रही है। अजीत पवार के खिलाफ बोली थी। फिर आज की तारीख में राजनीति का मतलब नीति के राज की स्थापना नहीं है, राज सत्ता पर हासिल होना है। माने राज की नीति है ये, किसी तरह से राज पर कब्जा करिए। पहले था कि नहीं भाई, नीति के राज की स्थापना राजनीति होती थी, अब तो राज पर कब्जा की राजनीति हो रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार इधर जाएं उधर जाएं, क्या अंतर पड़ता है। जरूरत के हिसाब से फैसला लेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव का परिणाम काफ़ी कुछ असर डालेगा देश की राजनीति पर। चलिए, बात कर रहे थे हम शराब घोटाले में जिस प्रकार से फंस रहे हैं दिल्ली के 3 आम आदमी पार्टी के 3 अहम नेता, सत्येंद्र जैन, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ये लोग तो पहले ही जा चुके थे जेल। बीते दिनों संजय सिंह जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल को लेकर सवाल तेज थी। वही तमाम बातें समझ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। और भी तमाम बातें करते रहेंगे, पॉलिटिकल खबरें और भी लाते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।